हेलो जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज इस क्लास में भारत का भूगोल देखेंगे। भारत के संपूर्ण परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपके एग्ज़ाम में हर एक साल इससे प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। भारत के भूगोल यानी भारत के संपूर्ण परिचय देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर बनेगा आपके पास। देखिए, भारत सबसे पहले यहाँ पर देश का नाम भारत हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पर हमारे देश का नाम क्या है, तो भारत हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए, पहला नंबर यहाँ पर क्लियर है। दूसरा नंबर है अन्य नाम। देखिए, भारत के ना अन्य नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन नाम से जाना जाता है, तो अन्य 5 नाम है। भारत के अन्य 5 नाम है कौन? आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ठीक है। अन्य नाम कौन है? आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ठीक है। क्लास में ही सभी को याद कर लेना है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर है राजधानी। भारत के आखिर में राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली, ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो नई दिल्ली, ठीक है। इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट नंबर है कि भौगोलिक स्थिति। आखिर में भौगोलिक स्थिति क्या हो जाएगी, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो देखिए भारत जो आपका स्थित है ना, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। तो दोस्तों, अब अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देखना। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर बनेगा, भौगोलिक स्थिति हो गया है। अब अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार और एक होता है देशांतरीय विस्तार, ठीक है। देखिए, भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है ना, वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर प्रश्न बनेगा, देशांतरीय विस्तार। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। कितना, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट बन रहा है कि ज्यामितीय आकार। भारत की ज्यामितीय आकार कैसा है, ज्यामितीय आकार। देखिए, भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय, ठीक है। चतुष्कोणीय बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि प्रयागराज के समीप मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ठीक है ना। प्रयागराज के समीप कहाँ से गुजरती है, तो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर भौगोलिक विस्तार। भारत की आखिर में भौगोलिक विस्तार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भौगोलिक विस्तार में आपका आ जाएगा लंबाई और चौड़ाई। भारत की आखिर में लंबाई और चौड़ाई कितनी है। देखिए, भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर। कितना याद रखना है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई में पूर्व से पश्चिम, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है भारत की जो लंबाई है वह ज़्यादा और चौड़ाई कम है, ठीक है ना। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। जो आपका हाल फिलहाल में जो दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था, भारत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा गया था, बिल्कुल ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितना हो जाएगा, तो 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब जलीय सीमा, ठीक है ना, यहाँ पर नीचे यहाँ पर दिया गया आपका जलीय सीमा। भारत के आखिर में जलीय सीमा कितना है, तो 11,098 किलोमीटर हो जाएगा। यानी पॉइंट में अगर देखा जाए तो 11,098.81 किलोमीटर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे देखिएगा ध्यान से दोस्तों। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर अगला प्रश्न है जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु। कैसी है भारत की जलवायु, तो मानसूनी जलवायु आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल। भारत के आखिर में क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि आखिर में भारत जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.4%, ठीक है ना। 2.4% बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से आखिर में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर बात चल रहा है कुल जनसंख्या। आखिर में भारत की कुल जनसंख्या कितना है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए कुल जनसंख्या जो भारत का है वह कितना हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर देखना है सभी को, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, तो 1,21,51,54,977, ठीक है। 1,21,51,54,977 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कुल जनसंख्या, जो कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की कुल जनसंख्या कितना परसेंट, ठीक है, नंबर में पूछा जाए तो इतना बताना है, और परसेंटेज पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 17.5%, ठीक है ना। 17.5% इज
बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर एक जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, आखिर में भारत का जो जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा स्थान है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ही है, तो द्वितीय हो जाएगा। ठीक है ना, द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय स्थान पर, तो प्रथम में कौन है, तो चीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब लग रहा है कि प्रथम स्थान हो जाएगा। अगर अब जनगणना होगा तो आपको प्रथम पर ही भारत आने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी की अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। ठीक है, चलिए पुरुष जनसंख्या द्वितीय स्थान पर तो है, लेकिन पुरुष की जनसंख्या कितना है, तो याद रखिएगा 62,32,70,298 हो जाएगा। महिला की जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो महिला की जो जनसंख्या यहाँ पर हो जाएगा वो आपका 58,75,84,719 बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 17.5%, 17.5%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा 7वां स्थान, और विश्व कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अब आप लोग देखिएगा ध्यान से कि जनसंख्या, ठीक है ना, महिला जनसंख्या हो गया, तो ग्रामीण जनसंख्या हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न बनेगा आखिर में, ये प्रश्न बार बार पूछा भी गया है, कितना बार प्रश्न पूछा गया है आपसे कि ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो 68.8%। ठीक है ना, भारत की जो ग्रामीण संख्या है वह ग्राम यानी गाँव में कितने लोग वास करते हैं, तो 68%, 68.8%, जो कि 83.37 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, और शहरी जनसंख्या, देखिए शहरी जनसंख्या कम है, 31.16% है। और यहाँ पर संख्या में बात करें तो 37.71 करोड़ बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंट वाला भी ध्यान में रखना है सभी को। ठीक है, चलिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि यानी 10 साल में जनसंख्या की वृद्धि कितना है। भारत की जो दशकीय यानी 10 साल में जनसंख्या की वृद्धि यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितना था, क्योंकि 2011 में भी अभी जनगणना हुआ है ना, उसके बाद अभी नहीं हुई है। ठीक है, देखिए तो 17.64% यानी भारत की जो दशकीय वृद्धि है वो कितना है, तो 17.64% आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लिंगानुपात। आखिर में सर लिंगानुपात क्या होता है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है ना, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत की जो लिंगानुपात है ना, बिल्कुल यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 943 बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। चलिए बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है सभी को। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि शिशु लिंगानुपात। ठीक है ना, शिशु लिंगानुपात कितना हो जाएगा, तो 918। ठीक है ना, भारत के शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 918। और लिंगानुपात पूछा जाए तो 943, लेकिन शिशु लिंगानुपात बोले तो 918 हो जाएगा। बिल्कुल 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा जनसंख्या घनत्व। आखिर में भारत की जो जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा भारत की जनसंख्या घनत्व। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आगे आप कुल साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या। ठीक है ना, कितने परसेंट लोग साक्षर। देखिए भारत के जो कुल साक्षर है वो 74.4%। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 74.04% आपका यहाँ पर हो जाएगा भारत की साक्षरता दर। ठीक है, और पुरुष कितना साक्षर है यहाँ पर बताना। देखिए भारत में अगर पुरुष की साक्षर की बात करें वह 82.14%। ठीक है ना, 82.14%। वहीं महिला की साक्षरता यानी देखिए पुरुष है 82.14% और महिला कितनी पढ़ी लिखी है यहाँ पर भारत में, तो यहाँ पर 65.46%। और टोटल पूछे तो 74.4% लगाना है टोटल। ठीक है, और पुरुष की साक्षर 82.14% और महिला साक्षर कितना है, तो 65.46% आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला यहाँ पर पॉइंट बनेगा कि अनुसूचित जनसंख्या। ठीक है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए सभी लोग, कितना हो जाएगा यहाँ पर। चलो बहुत बढ़िया, 20,13,78,086। ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति की नहीं, अनुसूचित जाति कितना है, तो कुल जनसंख्या का ना 16.6%। ठीक है, VVI प्रश्न इसको कर लीजिए। ठीक है, बार बार पूछे गए हैं कि अनुसूचित भारत की अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल कितना परसेंट भारत में वास करता है, तो 16.6%। ठीक है, 16.6%। वहीं अगर बात करें अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जनजाति अनुसूचित जाति 16.6%, जनजाति की अगर बात करें तो 8.6%। ठीक है, यानी कहने का मतलब जनजाति की संख्या कम है 8.6%, और जाति की बात करें तो 16.6%। इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर साक्षरता के बारे में हम लोग देख लिए। ठीक है, बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा कि राज्यों की संख्या। ठीक है,
चलिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों। पहले हम आपको बता दें कि जितने लोग क्लास को देख रहे हैं तो सभी लोग क्लास को लाइक कर देना है, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि कोई भी आने वाली पहले वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है। इसलिए चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है और कमेंट करना है। किसी भी प्रकार की डाउट हो, कोई क्लास को लेकर कोई भी चीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। और क्लास को तो सभी लोगों को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए राज्य की संख्या आखिर भारत में कितना राज्य है, तो 28 राज्य है ना। चलिए तो इसमें हम लोग टाइम नहीं ज़्यादा लेंगे। 28 राज्य भारत में 28 राज्य हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 हो जाएंगे। देखिए हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर ध्यान नहीं देना है यहाँ पर कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैदानी क्षेत्र का विस्तार, भारत में जो मैदानी क्षेत्र का विस्तार है वह सबसे अधिक है, ठीक है। कितना है, तो 43.43% है, ठीक है ना। भारत में मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो सबसे अधिक है 43%। उसके बाद में आपका आता है पठारी क्षेत्र का विस्तार, ठीक है ना। उसके बाद में पठारी क्षेत्र का विस्तार आता है जो कि 27.7% है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 27.7%, ठीक है। चलिए पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार, उसके बाद में पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है जो कि 18.6%। और सबसे कम है पर्वतीय क्षेत्र। भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है वो सबसे कम उसका विस्तार है 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का 18.6% और पठारी क्षेत्र का 27.7% और मैदानी क्षेत्र का 43%, ठीक है। इसको बिल्कुल सभी को याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर ध्यान सभी को देखना है। आगे क्या देखना है, कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य, यानी कर्क रेखा से होकर कितनी राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यह प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कर्क रेखा है जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है ना। तो क्यों ना इसे हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो ट्रिक, ठीक है ना, आप लोग के लिए हम लोग ट्रिक भी लेकर आए हैं, ठीक है। और 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत में जो कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्य से। तो इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ट्रिक आपके पास यहाँ पर है, बिल्कुल ध्यान से सभी को देखना। देखिए ट्रिक क्या है यहाँ पर, बिल्कुल देखिए। कर्क रेखा से जो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसके लिए ट्रिक यहाँ पर है कि मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है ना। क्या है, तो मित्र पर गमछा झाड़, बस इतना ही याद रखना है आपको, मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से क्या हो जाए मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड हो जाएगा। तो इतना इजी है याद करना, ठीक है ना। बिल्कुल कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल। और क्या याद रखना है, तो मित्र पर गमछा झार, म से मित्र से मिजोरम, एक बार और रिकॉल करते हैं, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, यानी मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर याद हो गया होगा ट्रिक से, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या देखना है हमें यहाँ पर कि समय रेखा, यानी समय रेखा पर स्थित राज्य, यानी भारत के जो समय रेखा है ऊपर कितनी राज्य स्थित है। तो भारत के समय रेखा पर 5 राज्य स्थित है और कर्क रेखा पर कितनी, तो 8 राज्य स्थित थी, बिल्कुल। तो देखिए समय रेखा पर स्थित 5 राज्य, तो कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्या सर इसका भी ट्रिक है, तो बिल्कुल हाँ इसका भी ट्रिक है। आप लोग याद रख सकते हैं भारत के समय रेखा पर कितनी राज्य, सॉरी यहाँ पर कहने का मतलब भारत का जो समय रेखा है वो कितनी राज्यों पर स्थित है, कितने राज्यों से जो समय रेखा है वो गुजरती है। तो इसका भी ट्रिक आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। देखिए सभी लोगों को ध्यान से देखना है और यहाँ पर याद कर लेना है। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि देखिए याद रखिए आपका ओम छौआ, ठीक है ना। आपको याद रखना है ओम छौआ याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, तो ओम छौआ, ऊ से यूपी, एम से एमपी, छ से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश। तो कितना आसान है, ओम छौआ। क्या याद रखना है, ट्रिक है ओम छौआ, ठीक है। क्या याद रखना है, ओम छौआ, यानी ऊ से यूपी, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओम छौआ याद रखिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका यहाँ पर याद हो जाएगा, ठीक है ना। और पहला जो ट्रिक था वो क्या था, कर्क रेखा से कितनी राज्य होकर गुजरती है, यहाँ पर कितनी राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर था मित्र पर गमछा झार, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे हम लोग देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से सभी को देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न यानी सटे हुए कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो 18 आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। सभी को याद रखना है 18, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 18 आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है कि भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है। भारत में
तेल का जो शोधनशालाओं है उसकी संख्या कितनी है, तो 23 हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी, भारत में कितनी नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग तो 970, ठीक है। 2023 के अनुसार 970 है बिल्कुल। नेक्स्ट नंबर है बड़े बंदरगाहों की संख्या, भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो 13 बड़े बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाह, 13, ठीक है। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर है कि राष्ट्रीय पशु, भारत की राष्ट्रीय पशु यहाँ पर बताना है सभी को। अब थोड़ा तेज़ी में चलेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, बाघ, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइगर्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पैंथेरा टाइगर्स हो जाएगा, पैंथेरा टाइगर्स हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे है यहाँ पर कि राष्ट्रीय विरासत पशु, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हाथी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु यहाँ पर हाथी हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर है कि राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम है इसका पो क्रिस्टेस, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाओ क्रिस्टेट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्रिस्टेट्स, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर, यहाँ पर वैज्ञानिक नाम याद रखना है। राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ, बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट नंबर है कि राष्ट्रीय गान, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो जन गण मन, ठीक है ना। जन गण मन यानी जन गण मन आपका राष्ट्रीय गान है, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। जन गण मन का रचना के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है। राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा, भारत की राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी हो जाएगी, राजकीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि, भारत की जो राष्ट्रीय लिपि है वो कौन सा है, तो देवनागरी, ठीक है ना। भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, तो देवनागरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य क्या, सत्यमेव जयते, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सत्यमेव जयते हो जाएगा, ठीक है ना। जो कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से, ठीक है ना। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर एक राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है ना। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज क्या हो जाएगा, तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपका यहाँ पर तिरंगा हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, ठीक है बिल्कुल। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के जो है फर्स्ट क्लास था, इसमें भारत का संपूर्ण परिचय आप लोगों को हम कराए हैं, बिल्कुल यहाँ पर सामान्य परिचय बताए हैं भारत का, ठीक है ना। भारत के भूगोल का तो सभी लोग बताएंगे आज का जो क्लास था कैसा लगा, और सभी लोगों को क्लास को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और फिर सब्सक्राइब कर लेना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।